Hello बच्चों, let's see the question. The question says the area of a cyclic quadrilateral ABCD is 3 root 3 by 4. The radius of the circle circumscribe a cyclic quadrilateral is 1. ठीक है, जो सर्कल की रेडियस है वो क्या है? 1 है. इफ ए बी बराबर 1, बी डी बराबर रूट 3, देन बी सी इंटू सी डी इज इक्वल टू. हमें बी सी इंटू सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3 माइनस 1 बाई रूट 3, थर्ड ऑप्शन है 3 रूट 3 प्लस 1, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज. ठीक है, तो इसका पहले डायग्राम देखते हैं. क्या है, पहले हम बनाएंगे एक सर्कल, फिर क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया गिवन है 3 रूट 3 बाई 4. द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब इट इज 1. इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 है. ये इसका सेंटर हो गया. इफ ए बी की लेंथ आपको 1 गिवन है, बी डी की लेंथ आपको रूट 3 गिवन है, तो ये बी डी की लेंथ है रूट 3. ठीक है, देन बी सी इंटू सी डी निकालना है हमें, बी सी इंटू सी डी. ठीक है, हम यहाँ से एक बी पर लाइन ड्रॉ करते हैं. सर्कल की रेडियस है जिसकी वैल्यू 1 है, और ये भी एक सर्कल की रेडियस है जिसकी वैल्यू 1 है. ठीक है, हम अब आगे सॉल्व करते हैं. देखो क्लियरली एंगल, इसको मैं वो ओ बोल देती हूँ, ये 1 है. तो जो बीओडी होगा ना, बीओडी वो, एक सेकंड, बी ओ डी बराबर 2 इंटू एंगल सी. ऐसा क्यों? यदि कोई एक सर्कल है, तो सर्कल पर यदि हम एक आर्क के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल इंस्क्राइब होता है, वो उसके शेष रिमेनिंग पार्ट में जो भी उसके द्वारा जो एंगल बनता है उसका ट्वाइस होता है. ये एक सर्कल की थ्योरम होती है. तो जो बीडी आर्क लेती हूँ, तो बीडी के द्वारा सेंटर पर जो अंतरित कोण है, अंतरित एंगल है, वो उसके अलग रिमेनिंग पार्ट के द्वारा बनाए गए एंगल का ट्वाइस होता है. ठीक है, तो फ्रॉम द थ्योरम ऑफ ए सर्कल, उससे हमने लिखा है कि एंगल बीओडी इज इक्वल टू 2 एंगल सी. और cos 2c बराबर क्या होगा? cos 2c बराबर क्या होगा? अगर हम एंगल बीओडी में बात करते हैं, तो cos 2c बराबर होगा cos साइन रूट से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac. सॉरी, 2a भी आएगा यहाँ पे. 2ab, तो इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो अपने पास आएगा एडी का स्क्वायर, सॉरी एडी का है वो 1, तो अपने पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 1 इंटू 1. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2 माइनस 3/2 यानी कि माइनस के 1/2. तो 2c बराबर 120 डिग्री, तो यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री. 2c बराबर 120 आ जाएगा. और a बराबर क्या होगा? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है. तो एंगल ए बराबर 180 माइनस सी, तो 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री. ठीक है, सो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि cos ए बराबर
AD स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू AD इंटू 1। ठीक है, वही cos साइन रूल लगा दिया। तो यहाँ से क्या आया, -1/2 इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2AD। तो AD स्क्वायर प्लस AD माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और AD बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल BCD। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना गिवन है हमको, 3√3/4। और ADB का एरिया क्या हो जाएगा, ADB 1/2 इंटू 1 साइन 120 डिग्री प्लस 1/2 BC इंटू CD साइन 60 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करने पर हमारे पास आता है BC इंटू CD इज इक्वल टू 2। यदि हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दें और इसकी वैल्यू रख दें, देन आगे हम सॉल्व करते हैं, तो BC इंटू CD बराबर क्या आ जाएगा, 2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। This is the final answer of this question. Hope you understood well. Best of luck.